ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। और वहाँ पर उस जंगल के पंछियों का राजा एक तोता महाराज थे। वहाँ पर ज़्यादा पंछी होने की वजह से तोता राजा सभी पंछियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनके दिन का गुजारा हो जाए। पर पंछियों को ये बात समझ में नहीं आता था। वो यही सोचते थे कि राजा उनका खाना खाता था, और इसी बात को सोचकर सारे पंछी परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते थे और सोचते थे हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है कि सारे पंछियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बहुत थोड़ा ही खाना देता है। और कुछ पंछी तो इतने शरारती थे कि दूसरे पंछियों का भी खाना चुरा कर भाग जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे जो अपना खाना तो खाते ही थे, साथ में दूसरे पंछियों का भी खाना चुरा लेते थे या छल से ले लेते थे। अरे बाज भाई, चलो ना किसी का खाना लेकर आते हैं। हमारा तो इतने से खाने में पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, किसी का खाना चोरी करेंगे और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है और बोलता है, अरे कबूतर बहन, मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने उसे दवाई दिया है और बोला है कि दवा खाने के पहले कुछ खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही ख़त्म हो गया। आप अपना थोड़ा सा खाना दे दो, फिर जब मेरा खाना आएगा तो मैं अपने खाने में से आपको आपका खाना लौटा दूंगा। ठीक है बाज भाई, आप मेरा खाना ले जाओ और अपने दूसरे बाज भाई को खिला दो। अरे वाह, मैंने इसको तो पागल इतनी आसानी से बना दिया। ओ, कितना मज़ा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ मिलकर खाऊंगा। बाज भाई, ये देखो, मैंने उस कबूतरी को कितने आसानी से बेवकूफ़ बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे बाज भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो चलो, अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज इसी तरह से जंगल के पंछियों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनका खाना खा जाया करते थे। इसी तरह कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो दूसरे पंछियों से खाना उनका ले आते थे। जब ये समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी और बाकी पंछियों को भी उनकी सच्चाई का पता चल गया, तब हिमालय की तराई में एक सुंदरवन नामक जंगल बसा हुआ था, जहाँ पर टूनी चिड़िया एक छोटे से घर में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी के पति को उसी जंगल के एक राक्षस बाज ने मार डाला था। आज का मौसम बहुत ही खराब था। सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है, शाम होने को आ गई, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में कुछ भी नहीं है खाने को, मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मैं क्या खिलाऊं? मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर में कुछ नहीं है खाने को और ये बारिश भी देखो नहीं रुक रही है। मैं कुछ खाने का इंतजाम कैसे करूं बच्चों? रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती है और बेचारे बच्चे भी भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन बारिश थम चुकी थी और मौसम भी साफ हो चुका था। टूनी और उसके बच्चे 2 दिनों से भूखे थे। बच्चों, बारिश तो रुक चुकी है, लेकिन पता नहीं फिर से होने लगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी खाना इकट्ठा करना होगा। मैं खाने का बंदोबस्त करने जा रही हूँ, हो सकता है मुझे देर हो जाए, लेकिन तुम लोग घर में ही रहना और बहुत सावधान रहना। जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, चाहे कोई भी आए। ठीक है माँ, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे,
लेकिन आप इतना चिंतित क्यों हो रही हैं? क्योंकि बच्चों, जिस राक्षसबाज ने तुम्हारे पिता को मारा था वो यहीं कहीं आसपास रहता है। उस राक्षसबाज ने तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया। इसी बात का मुझे डर लगता है, कहीं तुम लोगों को भी मुझसे छीन ना ले। माँ, आप चिंता ना करें, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर टूनी खाने की खोज में घर से बाहर निकल जाती है। टूनी के जाने के बाद बच्चे दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठ जाते हैं। राक्षसबाज पास के ही पेड़ पर छुपा बैठा था और टूनी के जाने का इंतजार कर रहा था। और वही होता है जो टूनी ने सोचा था। राक्षसबाज दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है? और राक्षसबाज अपनी आवाज को पतली करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ की आवाज़ तो बहुत ही कोमल और सुरीली है, तुम्हारी जैसी मोटी नहीं। राक्षसबाज निराश होकर पेड़ पर वापस लौट आता है। काफी सोचने के बाद उसने एक चाल चली। उसने काफी सारा चौक खा लिया, जिससे उसकी आवाज सुरीली और मधुर हो गई। बाज फिर से दरवाजे पर पहुंच जाता है और बहुत ही मीठी और कोमल आवाज में कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना ढेर सारा खाना लेकर आई हूँ। परंतु बच्चे बहुत चतुर थे। वे इतनी जल्दी झांसे में आने वाले नहीं थे। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और बाज के पैर देख लिए। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुमने किसी तरह अपनी आवाज पतला और सुरीला तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं। हमारी माँ के पैर दूध जैसे सफेद हैं। धोखेबाज, राक्षसबाज, तुम हमारे घर से दूर रहो। हमें पता है तुम वही राक्षसबाज हो जिसने हमारे पिताजी को मारा था। तुमने हमारे माँ को विधवा बना दिया और हमें बिन बाप का बना दिया। मुंह काला करके भाग जा यहाँ से और दोबारा फिर यहाँ मत दिखना। राक्षसबाज को फिर से असफल होकर लौटना पड़ा और सोचने लगा, अब क्या किया जाए, कौन सी तरकीब सोची जाए जिससे मैं आसानी से इन बच्चों को खा सकूं। अचानक उसे एक बहुत बढ़िया तरकीब सूझी और वो खुशी से उछल पड़ा। टूनी बहुत से सपने सजाकर ससुराल में आई थी। सोचा था टिंकू की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो तंगी ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, टिंकू की 2 बहनें और माँ है, और पिताजी थे नहीं। सोचा था ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन एक दिन पता चला कि टिंकू की नौकरी छूट गई और टूनी के सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें टिंकू? खर्चा कहाँ से चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं और उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा सब? क्या करूं टोनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई। पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन टिंकू को कहीं पर कोई काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टूनी को एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। इससे टूनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। टिंकू, अब हमारी बेटी हो गई है। मैं अपनी इच्छाएं मार भी लूं, लेकिन बच्ची की जरूरतें तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ ना। और 1 साल बाद टूनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। फिर टिंकू की माँ बोली, टिंकू, तेरे एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ,
ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। माँ, मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, पर कहीं पर कोई काम मिल ही नहीं रहा। टिंकू, तुम बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, पर हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए तुम क्या बेचोगे? टोनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम अब क्या सोचती हो मैं ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। फिर टूनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी ऐसे ही तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ तो कर ही सकते हो, नहीं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टूनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही टूनी और टिंकू के बीच लड़ाई होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर टिंकू ने आत्महत्या कर ली। अब टूनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब घर की सारी जिम्मेदारी टूनी के ऊपर थी। सास, 2 बेटियां और घर का किराया। कुछ आसपास के पंछी गरीब समझकर कुछ पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टूनी अपने सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, घर का जो पैसा बचा था वो सारा खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई न कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारें। मगर तुम करेगी क्या बहू? कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। ऐसी बात नहीं है माँ, कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। टूनी ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, बट किसी ने उसकी मदद नहीं की। सब सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से वापस चुकाएगी, और मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टूनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखों नहीं मरने दूंगी, कुछ न कुछ जरूर करूंगी, लेकिन इतने कम पैसों में क्या करूंगी? एक दिन उसे उसी जंगल का गोलू चिड़ा मिला। गोलू चिड़ा टूनी को शादी के पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो अपने मन की बात टूनी से कह न सका। अरे टूनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, और यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। और कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी हैं, और कोई सहारा नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? तुम चिंता मत करो टोनी, चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों के थोक रेट वाली दुकान पर लेकर गया। ये मेरी ही दुकान है टोनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां मैं दे रहा हूँ। और हाँ, बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैं ये तुम्हें आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपए दर्जन बेचना। टूनी बहुत खुश हुई। आखिरकार उसकी परेशानी का हल जो मिल गया था, और टूनी चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगे चूड़ी ले लो चूड़ी, सुहागों वाली चूड़ी ले लो।
वो डाल डाल जाकर चूड़ियां बेचने लगी और बीच बीच में आकर अपने बेटियों को भी देख जाया करती थी। और आसपास के पंछी उसे गरीब समझकर उससे मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टूनी के पास ही सुंदर होती हैं, अब चूड़ियाँ उसी से खरीदेंगे। अब तीज त्योहार पर या शादियों में अब टूनी को ही बुलाया जाता था, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी हो जाती थी। इसी तरह एक साल गुजर गया और टूनी के अच्छे दिन आने लगे। एक दिन टूनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टूनी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम जितना मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।